नमस्कार, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। अभी तक मैं आपको जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बता रही हूँ, एलएलबी का जो हमारा 1002 हमारा भारत का संविधान के बारे में जो एक सब्जेक्ट आएगा आपके पास, उसके बारे में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने 12 से लेके मैंने 18 तक आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होंगे। उसके बाद आज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में मैं पहले बताती हूँ कि ये हमने किससे प्रेरित होकर कौन से देश से प्रेरित होकर ये हमने अपने यहाँ रखा है। ये हमने अमेरिका से प्रेरित होकर, अमेरिका में जो है ये बोलने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता पर गया है, ध्यान दिया गया है। तो यही हमने आर्टिकल 19 जो हमारा कहता है, ये कहता है वाक यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। अब एक्सप्रेशन किस तरीके के, वो एक्सप्रेशन हम बोलने की स्वतंत्रता तो हमारे सभी के जो व्यक्ति बोल सकता है वो अपने सारे जो उसके अंदर विचार हैं, जो उसके बातें वो कहना चाहता है सामने वाले के सामने रख सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, बोलने की उसकी जो कैपेबल है, जो उसकी क्षमता है वो नहीं है उसमें, तो उसके लिए अगर जो वो लिख कर किसी तरीके की पेंटिंग बना के, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, ये उसके बारे में है। और ये वो अपने जो उसकी जो विचार हैं वो दूसरे तक कैसे पहुँचाए, तो वो अपनी पेंटिंग वगैरह से बताता है और उसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हमने अमेरिका से लिया है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में जो लोग होते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होता है, तो वो प्रेसिडेंट जिसकी स्पीच वहाँ पर अच्छी होती है वो लोग उससे प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर वो उसी के ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है, एक ये भी कहते हैं कि एक आधार उसका ये भी है कि वहाँ के जिस व्यक्ति की जो प्रेसिडेंट जो पहले जो इसमें इलेक्शन में खड़े होंगे, जो उसमें सदस्य जो उम्मीदवार होंगे, अगर जो उन उम्मीदवार की स्पीच अच्छी लगती है जिस उनके वहाँ के जो नागरिकों को, और वो नागरिक उससे प्रेरित होते हैं, तो वो उसको वोट डाले जाते हैं। और वहीं वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो वही राष्ट्रपति चुना जाता है। यानी कि एक बोलने की स्वतंत्रता ये हमने अमेरिका से ही प्रेरित होकर हमने ली है। ये किस में आता है, आर्टिकल 19 कहलाता है। आर्टिकल 19(1) में ये हमारे जो हमें अधिकार दिए गए हैं, अधिकार के बारे में बताया गया। हमारा फर्स्ट अधिकार क्या है, का क्या है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। इसके बारे में हम बताएंगे। वाक यानी कि एक तो बोलना है, एक्सप्रेशन के लिख कर, अंकों के रूप में, चिन्हों के रूप में, किसी भी तरीके से हम अपनी जो स्वतंत्रता है, ये अपनी जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अगर नहीं बोलते, कोई मूवी है, कोई मूवी अगर गूंगी भी है, कहते हैं कि वो गूंगी मूवी थी, तो उसके एक्सप्रेशन से ही हम कुछ जगह ऐसा होता है कि हम एक्सप्रेशन से ही सामने वाले की बातों को समझ जाते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता होगी ये भी आर्टिकल 19 में आएगी। सेकंड इसमें है शांतिपूर्वक निरुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं, शादी ब्याह में कोई भी फंक्शन होता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं, वैसे ज़्यादा ही मतलब हम इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपने सारे प्रोग्राम वो करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। पर यही सम्मेलन कोई व्यक्ति किसी खतरनाक हथियारों के साथ अगर जो इस तरीके का सम्मेलन करता है, तो वो हमारे विधि विरुद्ध जमाव यानी कि बलवा, और इन दोनों में आता है 141, ये हमारा IPC 146 जो हमारा बलवा है इसमें आता है। और कहते हैं उसमें अस्त्रों से सर्जित होकर, यानी कि उन अस्त्रों को लेकर अगर जो हम इस तरीके के कोई वो करते हैं तो वो एक अपराध बन जाता है। शांतिपूर्ण अगर जो हम कर रहे हैं तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। पर अगर इसी को ही हम चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर जो हथियारों के साथ लेके करते हैं, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि इसका मेन मोटो यही है, मैं ये कहूँगी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करना ये भी हमारा अधिकार होता है। अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कानून पे, जैसे आजकल बहुत फेमस है NRC पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ है, ये
कृषि कानून जो आए हैं इस पर भी प्रोटेस्ट हुआ है, पर प्रोटेस्ट किस तरीके का हुआ है? ये प्रोटेस्ट हुआ है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। अगर यही प्रोटेस्ट गलत तरीके से होता है तो जहाँ गलत तरीके से हुआ है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। वो लोग कहते भी हैं कि ये हमारा अधिकार है, पर नहीं, कुछ जगह अगर जो वो गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो विधि विरुद्ध ही होगा, वो सही नहीं हो सकता है। और ये हमारा यानी कि प्रोटेस्ट करना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। थर्ड है हमारा समागम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब काफ़ी लोग हम संघ बनाते हैं, संघ बना के एक साथ इकट्ठे होके कुछ काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चलिए हम एक साथ इकट्ठे होते हैं और फंड का या किसी भी काम का हम काफ़ी लोग जैसे संस्था बनाते हैं और कंपनीज बनाते हैं, निगम बनाते हैं, उसमें इकट्ठे होके सब काम करते हैं। तो ये करने की भी हमारी स्वतंत्रता, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। एक साथ इकट्ठा होना, कोई समागम करना, संघ बनाना, संघ बना के उसमें वर्क करना। घा है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आचरण, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी तरीके से घूमना फिरना। हमें कोई भी व्यक्ति मेरे देश के हम कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं और कोई भी दूसरे देश कुछ दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो किसी भी दूसरे राज्य में जाके घूम सकते हैं और दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में आके वो भी घूम सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई निबंध यानी कि रोक टोक नहीं है, जिसका जहाँ दिल के चाहता है वो उस तरीके से घूमने फिरने की हमें स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता है कि तो क्या मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, क्या हम वहाँ पे ये मैं जा सकती हूँ, घूमने के लिए जा सकती हूँ और जाके वहाँ पे कह सकती हूँ कि क्या नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार था, ये तो मेरा, और आपने मेरी मौलिक अधिकार वो अगर जो मुझे रोकते हैं तो ये मेरे मौलिक अधिकार को आपने उसका हनन किया है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें घूमने का एक दो जगह ऐसी है कि वहाँ पर पहले परमिशन लेनी होती है, परमिशन के बाद ही हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी देखना होता है कि घूमने फिरने का अधिकार अगर किसी स्थान पर किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हुई है तो क्या हम वहाँ पे जाने की घूमने फिरने के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो उसके लिए भी एक जगह का भी एक वो होना चाहिए कि जगह का है, मेन यही है इसका पर्पज़ कि हम सभी एक राज्य से दूसरे राज्य भारत के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या फिर कन्याकुमारी हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, इधर मेघालय हो, कोई भी हम जहाँ पे जिसका दिल चाहता है वो उस जगह घूम फिर सकता है। फिर है इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता। काफ़ी बार आपने देखा होगा अपने आसपास के लोग, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे राज्य से और आके हम इस राज्य में बस चुके हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके की भी कोई रोक नहीं है और कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि आप दूसरे राज्य से हो, अब दूसरे राज्य से हो तो आप वहीं पे बस सकते हो, आप हमारे देश में हमारे राज्य में नहीं आ सकते। तो ऐसा कोई नहीं कहता है, जिसका जहाँ पे दिल करता है वो वहीं पे बसने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। इसमें चाहे एक जो है मैंने देखिए एक लगाया हुआ, इसका मतलब यह है ये जो था ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वां जब संशोधन आया उसमें इसको रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। उसको हटाने का मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसको हटाने का मेन रीज़न क्या था। उसका मेन रीज़न ये रहा कि जब डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट को ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट को हमारी जो ज़मीनें थी, हमारी जो संपत्ति थी उसकी ज़रूरत भी पड़ी, पर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था। हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर जो वो लेते, ये मतलब हमारी संपत्ति को अगर जो लेते तो ये हमारे मतलब गलत था। तो ये था कि क्या इसको कैसे किया जाए, तो ये 44वां संशोधन करके इसको 300 का में भेज दिया गया। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारी संवैधानिक अधिकार जरूर है, पर अब ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा है। ये 44वें संशोधन से इसको हटा के 300A में पहुंचा दिया गया है, ये अब वहाँ पे काम करता है। लास्ट इसमें है व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें कोई भी व्यापार का मतलब ये है कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं यहाँ पे व्यापार ना करके किसी दूसरे राज्य में जाके व्यापार करूँ और वहाँ का व्यक्ति कहता है कि मैं वहाँ पे मेरा व्यापार अगर जो नहीं चलता है
वो हम किसी दूसरे राज्य में सभी आप हम सब देखते हैं कि कोई ना कोई किसी से पता करते हैं तो आप कहाँ जॉब करते हैं, मैं दूसरे राज्य में जॉब करता हूँ। इन लोग काफ़ी यहाँ से दूसरी जगह पे आ जाके व्यापार करते हैं। तो क्या हमें इस तरीके की ये जो है ये भी हमारा अधिकार है कि जहाँ दिल करे हम वहाँ जाके व्यापार कर सकते हैं। पर इसमें 19A में हमें जहाँ पर हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमारे मौलिक अधिकार में ये हमें दिए गए हैं 6। वहीं पर 1902 से 1992 के 6 तक इस पे कुछ अंकुश भी लगाया गया है। वो अंकुश लगाने का एक मैं कहती हूँ कि रीज़न बहुत सही है, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरीके के अधिकार जैसे हमें है, फर्स्ट अधिकार ही है बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता कुछ लोग अगर भड़काऊ भाषण जैसे देने लगे और वो कहें कि ये बोलने की स्वतंत्रता ये तो मेरा मौलिक अधिकार है और आपने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया है, आपने मेरे मौलिक अधिकार को वो क्या है बंद किया है, ख़त्म किया करने की कोशिश की है, तो ये भी है उसमें कुछ गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ अंकुश भी लगाया हुआ है। बताया गया है कि अगर आप बोलेंगे तो किस तरीके की भाषा होगी आपकी, किस तरीके की आपकी शिष्टाचार आचार, आपका जो बोलने का जो तरीका होगा वो किस तरीके का होगा, ये सब भी बताने की कोशिश की है। सेकंड इसमें ये है कि संघ वगैरह बनाने की, मैंने फिर भी आपको बताया संघ बनाने की अगर जो स्वतंत्रता हमें दी गई तो संघ बनाने की किस तरीके से स्वतंत्रता, संघ बनाएंगे, संघ बना के हम वर्क करेंगे, पर वर्क वो सोशल वर्क हो या किसी भी तरीके का वर्क हो, पर उसमें हम इस तरीके का कोई वो गलत वर्क ना करें, कोई गलत काम ना करें जिसमें ये अपराध की श्रेणी में आ जाए। फिर है शांतिपूर्ण समागम करने का या घूमने प्रोटेस्ट करने का। इसमें अगर जो शांतिपूर्ण उसमें हम हथियार लेके पहुंच जाए कोई भी व्यक्ति और जाके वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अपराध कारित करने की कोशिश करता है तो ये तभी ये अपराध की यानी कि IPC में आ जाता है, ये अपराध की श्रेणियों में आ जाता है। तो इन पे ये अंकुश लगाना भी जरूरी था। अब 19 के सब क्लोज 1 में क्या दिया गया है, ये सब हमें 6 हमें अधिकार दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ अधिकार जो हैं हमारे 19 में ही आते हैं। जैसे किसी नेता, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, जो स्टूडेंट PCSJ की जो तैयारी में है या फिर अलग से भी कभी भी कोई हमसे पूछ भी सकता है, क्या हमारे पास कोई एक ऐसा अधिकार है जो हमारे नेता होते हैं हम उनसे उनकी क्वालिफिकेशन उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो हम किस आर्टिकल में पूछ सकते हैं, तो 19 ही एक आर्टिकल है जिसमें हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस आधार पे आप यहाँ तक आए हैं, किस आधार पर आप जीते हैं। तो ये भी 19 में ही, यानी कि 19 आर्टिकल भी बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता हमें देता है, बोलने की स्वतंत्रता। इसको लेने की जो स्वतंत्रता इस जो आर्टिकल को लेने की स्वतंत्रता जो थी ये इसलिए भी ली गई क्योंकि हमारे देश में पहले हमें बोलने का अधिकार नहीं था। हम किसी भी तरीके का कोई भी कानून आ जाता था, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी लॉ लेके आ जाती थी, वो पार्लियामेंट जो उनकी वहाँ पर थी ब्रिटेन में, वहाँ पर पारित होता था आके वो हमारे ऊपर उसको थोप देते थे। वो कभी ये नहीं पूछते थे कि हमारे देश की जो जनता है, क्या हमारे देश के जो लोग हैं, क्या हम उस कानून से खुश हैं। वो कभी हमें माने कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार है क्योंकि ये अधिकार हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको नहीं मिला हुआ था। और ये जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हीं को ही मिला गया है। आर्टिकल 19 जो है इसमें विदेशियों को इस तरीके का अधिकार नहीं दिया गया है। अब ये तो हुई यहाँ पे हमारे अधिकारों की बात। अब अधिकारों पे किस तरीके की हमारे ऊपर रोक लगाई गई है, उस रोक के बारे में बताते हैं कि किस तरीके की रोक लगाई हुई है। हम किस तरीके का अगर जो कोई सम्मेलन करते हैं, अगर हम कोई भाषण देते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी, ये अच्छी जो हमारे आर्टिकल है, हमारे अनुच्छेद है, ये हमारे अधिकार है, इससे रिलेटेड कुछ भी वर्क करते हैं तो उसमें किस तरीके से करना होगा हमें, उसके बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट है कि जो भी हम बोलेंगे, यानी कि जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम भाषण देंगे, वो भाषण ऐसा ना हो कि जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा को किसी तरीके की कोई परेशानी आ जाए।
हमारे देश की सुरक्षा, इस तरीके की भड़काऊ भाषण न दिए जाएं, जनता को इस तरीके से बात ना की जाए कि जो देश की जो सुरक्षा है उसी पे ही आँच आ जाए। सेकंड इसमें है कि विदेशी राज्यों से जो हमारे अच्छे संबंध हैं, ऐसे कोई बात ना कहें हम अपने भाषण में या हम अपने एक्सप्रेशन में, इस तरीके की कोई बात ना कहें कि ऐसी बात कहें कि जो हमारे मैत्रीपूर्ण जो हमारे जिन राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम कोई ऐसी बात कह दें कि जिनसे हमारी दोस्ती खराब हो जाए। फिर यह है कि लोक व्यवस्था बना के रखे रहे। लोक व्यवस्था किस तरीके से, ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारे शांतिपूर्ण जो हम सम्मेलन करते हैं, संघ बनाते हैं, उनके लिए। यानी कि हम शांतिपूर्ण संघ बनाए तो शांतिपूर्ण बनाए और आराम से उसी हिसाब से इस तरीके से न करें कि जिससे कि जो लोक व्यवस्था है उस लोक व्यवस्था को किसी तरीके की कोई वो भंग हो जाए या वो खराब हो जाए, लोक व्यवस्था को में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए। फोर है शिष्टाचार और आचार, यानी कि हमारा जो बोलने के जो तरीका होना चाहिए ये बहुत शिष्टाचार का होना चाहिए, अच्छी तरीके का होना चाहिए। हम ये ना कहें कि कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि वो एक धर्म से रिलेटेड बात करें या किसी एक पार्टी को टारगेट बनाए या किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाए, ऐसी या फिर गाली गलौज करके उस तरीके के भाषण नहीं। एक शिष्टाचार जो कहा जाता है कि सुन के भी अच्छा लगे और पढ़ के भी अच्छा लगे और बोल के भी अच्छा लगे, इस तरीके की बातें कहनी चाहिए। फिर है न्यायालय की अवमानना। अगर न्यायालय ने ये कहा है कि किसी बात पे बोलने के लिए हमें मना किया गया है, जैसे आज के वक्त में हम ये कहते हैं कि किसी देश से, जैसे पाकिस्तान के बारे में, उसके बारे में कोई बात कहने के लिए हमें हमारे देश ने कह दिया कि उसके बारे में कोई व्यक्ति किसी तरीके की कोई बात नहीं करेगा, और फिर भी हम भाषण दे के उस तरीके की उनके बारे में कोई बात करते हैं, तो यानी कि ये तो न्यायालय की अवमानना होगी। न्यायालय ने अगर जो ये कहा है कि न्याय की जैसे आपातकालीन लग जाता है, आपातकालीन के टाइम पर सबसे पहले यही आर्टिकल ऐसा है जिसको सबसे पहले हटा दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि आर्टिकल 19 को इसलिए भी किया जाता है कि उस टाइम अगर ये भाषणबाजी चलेगी, हम घूमते फिरते रहेंगे, तो आपातकाल जो होता है उसका वो फॉलो नहीं हो पाएगा और हमारे देश को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और वो नुकसान हम सब देख चुके हैं, जब 2 बार हमारे देश में जब 3 बार इमरजेंसी लगी है, अगर वो उस इमरजेंसी में लोग ऐसे ही घूमते फिरते, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखी है उस इमरजेंसियों को, तो उन्होंने बताया कि ये आर्टिकल, कहते हैं कि ये आर्टिकल सबसे पहले हटाया जाता है, क्योंकि भड़काऊ भाषण अगर जो कोई इस तरीके का देता है तो वो गलत तरीके का, क्योंकि उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति ही हमारे जो अगर जो किसी पर्टिकुलर राज्य पे लगा है तो राज्य का जो विधान परिषद होगी, विधानसभा होगी, उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा और उस पर जो भी लॉ बनेगा वो लॉ संसद बनाएगी और जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से हमारे उस राज्य पर्टिकुलर, अगर जो कोई राज्य है या कोई स्थान है, कोई जगह है या देश है, तो उस पे जो भी कानून बनाएंगे तो कौन बनाएगा, हमारे राष्ट्रपति बनाएंगे। तो यही है कि न्यायालय की अवमानना की, अगर जो न्यायालय ने कहा है कि इस बात पे, किसी पर्टिकुलर बात पे हम बात नहीं करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे, और अगर जो कोई व्यक्ति उस पर फिर भी बात करता है तो वो कहते हैं कि ये न्यायालय की अवमानना है। सही। और इससे आगे इसमें मानहानि यानी कि कोई भी इस तरीके का कोई अखबार में कोई लेख नहीं निकालेंगे या कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि किसी व्यक्ति की मानहानि हो। मानहानि यानी कि उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो एक स्टेटस है, वो स्टेटस जो उसके समाज में जो एक स्टेटस है, उसमें किसी तरीके की हम ऐसा ना करें कि उन लोगों के बीच में जो उसकी एक प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा डाउन हो जाए। इस तरीके से जो कोई भी वो करता है तो वो मानहानि की इसमें आता है। 7 ये है, 7 इसमें कहता है कि अपराध करने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण या ऐसा कोई लेख या ऐसे कोई अखबार में कोई ऐसे बात ना छापी जाए, ना निकाली जाए, जिससे कि व्यक्ति जो है जो उसको पढ़े या जो उसको सुने वो उद्दीपन करने के लिए या अपराध करने के लिए उसमें
शुरू हो जाएं, यानी कि उसको पढ़कर उनको ऐसा लगे कि हमें ये गलत लिखा है, हम ऐसा अपराध कारित करने का कोई ऐसा लेख या कोई बात ना करें कि सामने वाले को अपराध कारित करना लगे। और 8 में इसमें है कि भारत की संप्रभुता और एकता पे किसी तरीके की कोई आ जाएगी, हम इस तरीके की कोई भी भाषण नहीं देंगे कि इस तरीके के भाषण हमारे देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को किसी तरीके की कोई परेशानी पहुंचाए। ये सब हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, संप्रभुता हमारे देश की और एकता, यही हमारे देश की एक जो खूबसूरती कहते हैं, खूबसूरती हमारे देश की है ये है कि हम सब अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद भी हम सब एक हैं और कोई भी इस तरीके की कोई बात ना कहे कि जिससे कि ये गलत, मतलब ये इसमें कोई किसी तरीके की फूट आए। अब इसमें ये भी है कि और कौन कौन से स्वतंत्रताएं इसी आर्टिकल में आती है। एक इसमें आर्टिकल में आती है प्रेस और अखबार की स्वतंत्रता, प्रेस लगाने की और स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, इस तरीके की जो आती हैं ये भी आर्टिकल 19 में। अब एक इसमें है सूचना का अधिकार के बारे में है। ये सूचना का अधिकार जो आया था 2005 में आया था कि किसी भी जो भी गवर्नमेंट निकाय है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसमें हम एक सूचना का अधिकार के जरिए वहाँ पे क्या काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, अपना ही कोई हमारा काम है, उसमें जानकारी ले सकते हैं। पर वो जानकारी किस तरीके की ले सकता है, कुछ उसमें भी अंकुश लगाया हुआ है। कोई हम किसी की निजता का, यानी कि किसी की प्राइवेसी के बारे में नहीं जान सकते, इस तरीके पे उसमें भी अंकुश लगाए हुए हैं। भारत से क्या हम ये पूछ सकते हैं कि हमारा देश और राफेल कब खरीदेगा, या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने किस तरीके की हमें वो किस तरीके की सूचनाएं दे रहा है, इस तरीके की बातें नहीं पूछ सकते। तो ये इस पे भी एक निर्बंध यानी कि अंकुश लगाया, वो देखा जाएगा कि किस तरीके से आप पूछ रहे हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन है। इसमें जो मैं बता रही हूँ आपको, RTI कहते हैं इसको, सूचना का अधिकार। इसको कहते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर इसका जिस ऑफिस में हमने भेजा है इसको लेटर को, उस ऑफिस का कर्तव्य होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर हमें सूचना उपलब्ध कराए। पर ये कहा जाता है अगर कहीं ऐसी हालात हैं कि किसी की जीवन और मृत्यु से संबंधित कोई वो है, तो कहते हैं कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी सूचना जो भी संबंधित न्यायालय होगा या संबंधित ऑफिस होगा, विभाग होगा, कोई भी, उनको वो 48 घंटे के अंदर अंदर वह सूचना उपलब्ध कराएंगे जब किसी की जीवन और मृत्यु के बारे में। उसमें भी यही बताया मैंने कि क्या क्या हमारे उसमें हमें क्या क्या किस जगह रोका गया है, हम किस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल 19 है, इस पर सबसे ज़्यादा केसेस हैं इस पर सबसे ज़्यादा केस आए हैं। जैसे रमेश थापड़ का जो है केस वो भी इसी में ही है, और मेनका गांधी का जो केस है वो भी इसी में ही है, और भी बहुत से ऐसे केस हैं जो जैसे जगन्नाथ बनाम भारत संघ, ये भी इसी में ही है। तो ये कहते हैं कि इसके बारे में ये सभी केसेस हमने पढ़ने चाहिए, और अगर किसी केस के बारे में कोई पर्टिकुलर, सभी केसेस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आज हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 19 के बारे में। मैं फिर दोबारा आपको इनके बारे में फिर बता देती हूँ क्या क्या इसके बारे में 19A में 19(1) में इसके बारे में इसके अधिकार दिए गए हैं, और 19(2) से 6 तक इसके बारे में ये रोक लगाई गई है कि क्या क्या रोक होंगी और क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार मैं फिर आपको बताती हूँ। बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समागम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता किसी भी राज्य क्षेत्र में। और एक इसमें मैंने बताया था आपको संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा संपत्ति का अधिकार इसी में ही था, वो हमारा उसको रिपील कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, और ये अब हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है। इस पे
8 तरह के हमारे ऊपर हमें रोक भी लगाई गई है। वो फर्स्ट जो हमारी है राज्य की जो सुरक्षा है, सुरक्षा से रिलेटेड हम किसी को तरीके की कोई बात नहीं कहेंगे। जो राज्य के मैत्रीपूर्ण जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सदाचार और शिष्टाचार से हमारा जो भाषण होगा, ये जो भी हमारे जो अधिकार होंगे इस अधिकारी, तो उसके बारे में हम कोई भी ऐसा काम ना कहें, कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि अपराध कारित हो, मानहानि से रिलेटेड ना हो और न्यायालय की अवमानना ना हो। और भारत की जो संप्रभुता और एकता जो है उस पर किसी तरीके की कोई आँच ना आए, इस तरीके का कोई भी हम भाषण या कोई भी हम अपना ये अधिकार वो यूज़ करते हैं तो उसमें ना किया जाए। फिर मैं बता रही हूँ आपको, जब हमारे देश में इमरजेंसी अगर जो लगती है तो सबसे पहले यही आर्टिकल ऐसा है जिसको हटाया जाता है, जिसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। और ये हमने अमेरिका से लिया है। इस पर बहुत केस लॉ हैं, वो केस लॉ हम सब आपको बता दिए जाएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी लीगल जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।